नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं अल्मोड़ा में हूँ। यहाँ जगदीश चंद्र की हत्या को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मामला प्रेम विवाह का था। उन्होंने एक लड़की से अपनी मर्जी से शादी की, जिसके परिवार वालों का ऐतराज था और ऐतराज और मानसिकता इस कदर गड़बड़ थी कि उन्होंने हत्या कर दी। हमारे साथ अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली उत्तराखंड की महिलाएं हैं, जो अलग अलग जिलों से हैं। कुछ युवतियां हैं, कुछ महिलाएं हैं। हम उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड का समाज, खासकर मर्द समाज, उनके प्रति क्या रवैया रखता है और उन्हें क्या लगता है कि अगर प्रेम के मामले में, शादी के मामले में या अपने किसी भी चयन के मामले में वह आज़ादी से सोचना चाहें तो परिवार और समाज कितना उनके साथ खड़ा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जगदीश की जो हत्या हुई है उसके पीछे दो कारण मूलतः नज़र आते हैं। एक तो पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है और दूसरा जातिवादी मानसिकता। तो पितृसत्तात्मक सोच जो है उसके चलते महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें या फिर जो समानता की दृष्टि से देखें तो हम लोग को समान अधिकार भी नहीं मिलते हैं। और जहाँ तक प्रेम का मामला है, प्रेम भी कहीं ना कहीं एक स्वेच्छा और अपनी मनपसंद से चुनाव का एक विषय है। लेकिन जब पितृसत्तात्मक सोच और वाला जो समाज है वहाँ पर इसकी अनुमति नहीं दी जाती, स्पेशली लड़कियों को या हम जैसे नौजवानों को। और ये जो ड्राइवर्स हैं पितृसत्तात्मक समाज के या जातिवादी मानसिकता के, ये समाज में इस तरीके से फैले हुए हैं कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहें, अगर आप पढ़ाई करना चाहें, अगर आप अपने अधिकारों को लेकर बात करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा संकीर्णताएं समाज में अभी भी व्याप्त हैं। और स्कूल आने के लिए, स्कूल पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को कई सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। और प्रेम का मामला तो इतना ज़्यादा जो अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा जटिल है कि आप अपने से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है। अगर लड़की अपनी पसंद से प्रेम विवाह करना चाहती है, अगर बस सिर्फ इतना दिखता है कि अगर वो अपनी कास्ट में है और पैसे से संपन्न है तब तो एक बार घर वाले राजी हो जाते हैं। पर अगर वो अदर कास्ट में और उसमें निचली कास्ट में है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष लड़कियों को करना पड़ता है, जिसका एक उदाहरण हम अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 20 साल पहले का जो समय था उसके हिसाब से जो आज समय बदला है वो इतना है कि जो महिलाएं पढ़ लिख ले रही हैं और पढ़ने लिखने के चलते ही आज जो लड़कियां हैं अपनी थोड़ी बात कह पा रही हैं। लेकिन जो हमारा समाज का ढांचा है वो फिर भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलता है। आज भी जो लड़कियों को है पढ़ने के लिए फिर भी एक परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो किसी से प्रेम करती है तो उसको घर से गाइडलाइन दी जाती है कि वो पहले थोड़ी जाति धर्म से, पहले जो जिसे भी वो प्यार करना चाहे तो पहले जाति धर्म वो देख ले और उसी आधार पे हम तेरी जो मापदंड है वो हम मान लेंगे। और अगर तुम अदर कास्ट में करोगे फिर तुम अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद चुनना। कहीं ना कहीं माँ बापों का ये लड़कियों पर आज भी प्रेशर रहता है। मेरा कहना ये है। ये जो हमारी जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो यही है कि मानसिकता जो पुरुषवादी सोच है वो ये चाहते हैं कि मतलब लड़की हमारे अनुसार शादी करे। उसको ये अधिकार नहीं दिया है पितृसत्तात्मक सोच ने। महिलाओं के प्रति सोच ये है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को मतलब कमज़ोर समझा जाता है। और पूंजीपति वर्ग है जैसे ये मतलब हमारा पितृसत्तात्मक समाज है वो ये चाहता है क्योंकि लड़की स्वयं निर्णय की भूमिका में नहीं है। जो आज जो चलाया जाता है कि नवरात्रि में ये देवी है, देवी को हम पूछ रहे हैं, ये तो एक जो हमारा इस टाइम जो चल रहा है सरकार का जो सत्ता चलाने का होता है उनको देवी के रूप में दिखाया जाता है। जब उनको देवी माना जाता है तो उनको देवी की तरह लड़कियों को ऐसे मारा नहीं जाता है और लड़कियों के साथ ऐसा बलात्कार नहीं होता, क्योंकि एक ढोंग रचाने के लिए और अपने को सत्ता में बैठाने के लिए और अपने को आगे से लाने के लिए ये नेताओं के एक ढोंग रचाने की बात है कि हम उनको देवी मानते हैं। तो फर्क ये देखते हैं कहने का पढ़ा लिखा है और क्या कहते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा उनका नहीं, पढ़ाने को तो आगे पढ़ा देते हैं लेकिन जो उनकी सोच है उनको पढ़ाने के बाद पीछे को ही धकेल दिया जाता है। जैसा कि सिंपली पितृसत्तात्मक में बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो एक चीज़ और है, आप नॉर्मल फैसलों में आप कहीं ना कहीं सहयोग कर लेते हैं पेरेंट्स, यहाँ तक अगर हम देखें। लेकिन जब भी प्रेम का मामला आता है, चाहे वो सेम कास्ट में ही क्यों ना शादी करनी हो, वहाँ पे वो अग्री नहीं होते। क्योंकि सबसे पहला सोच तो ये है कि लड़की हो, आपने कैसे चयन कर लिया अपनी मर्जी से। आपको एक जो निर्धारित परिवार सो कॉल्ड जो पारिवारिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो निर्णय लिए जा रहे हैं आपके बाप दादाओं द्वारा, तो उसके अनुसार चलने वाली जो मानसिकता है वो कंट्रोलिंग बॉडी, उसके चलते उनके फैसलों को थोपा जाता है। और दूसरा अगर हम देखें, क्योंकि हमारे वहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारे भारतीय समाज में, वो कॉन्सेप्ट ये है कि संस्कारी महिला होना, तो उसी के अंतर्गत हम लोग की सोशल ट्रेनिंग की जाती है। जब हम सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं
तो उन्होंने फातिमा शेख ने या तमाम हजारों महिलाओं की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। उसकी बदौलत आज हम पढ़ रहे हैं, ना कि हम अपने माँ बाप की बदौलत। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज जो हम नौकरी करने की आप बात कर रहे हो, तो उसमें उनको अपना स्टेटस दिखाना होता है कि उन्हें हायर लेवल का दामाद चाहिए होता है जो उनका स्टेटस मेंटेन करेगा, उस हिसाब से वो शादी की बात कर दें। तो मेरा ये मानना है कि लड़की जो है वो उनकी एक टोपी है, इज्जत है और उनकी संपत्ति है। अब वो अपनी संपत्ति को कैसे बनाए रखे, सवाल इसका है। ये है डेमोक्रेसी। अगर लड़की बाहर जाती है, सोसाइटी में जाती है, तो 10 प्रकार की चीज़ें सीखती है, जन्मजात सीखती है। अब पति ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी मुझसे ये कहे कि जाइए एक गिलास पानी लेके आइए, खाना बनाइए। हाँ, खैर समय बदल रहा है कि कई जगह हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं, पर अभी भी पुरानी सोच वही है कि लड़की जो है घर का काम करेगी और उसके बाद नौकरी करेगी। मतलब नौकरी जो है वो सेकेंडरी है, घर का काम मुख्य है। देखिए, पहले तो हमारी सोशल ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से हुई है कि मतलब लड़की को एक दायरे में कैद रखा, उनका एक वो रहा है, मेन उद्देश्य रहा है कि लड़कियां हैं तो क्या ही कर लेंगी। देखिए, समाज की फिक्र अगर वहाँ से शुरू कर दी जाए, अगर उनकी बातें सुननी शुरू कर दी जाए, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। हालांकि लड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि अपने घर से शुरुआत की है, क्योंकि मुझे लगता है परिवार ही सबसे छोटी इकाई है समाज को बनाने के लिए। अगर परिवार ही उसको सोशल ट्रेनिंग दे रहा है, तो सबसे पहले परिवार से शुरुआत करनी होगी, अपने घर से शुरुआत करनी होगी कि हम इंडिपेंडेंस हो पाए। और लेकिन इंडिपेंडेंस होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी भाषा, अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग नॉर्मली युवाओं में सबसे ज़्यादा है कि माँ बहन की गालियाँ उनकी तरह दी जा रही है, मतलब उनके शब्दों में वही आ चुका है जिसको यूथ क्रेज कहा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेंगी तब तक मुश्किल है। देहात में शहर से ज़्यादा तो गांव में बहुत इन चीज़ों की शादी करने की तो बहुत ही पाबंदियाँ हैं महिलाओं को, चाहे लड़की हैं, आज भी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, गांव में भी पढ़ रही हैं, पर वो गांव की सोच में है। शहर में भी है, मतलब शहर में तो बहुत, शहर में भी हो रहा है। मेरा तो कहना है कि जहाँ भी जो समाज जहाँ भी है, महिलाओं के लिए समाज एक जैसा है। महिलाओं के लिए कहीं भी आज भी समाज बदला हुआ नहीं है। महिलाएं आज भी संघर्ष करती हैं और संघर्ष के दम पे महिलाएं आगे बढ़ती हैं। वो चाहे देहात हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे उत्तराखंड हो। आज हम जिसको देवभूमि कहते थे उत्तराखंड, आज हम देख रहे हैं कि जो शादी करना, अपना मतलब एक प्रेम से पति चुनना, वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण की तरफ चला जाता है। बेशक, क्योंकि मैंने खुद अदर कास्ट में शादी की है और उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। खैर मेरे माँ बाप तो मान गए थे बहुत मुश्किलों के बाद, पर चाचा मामा कई सालों तक नहीं माने। पर जब उनको लगा कि मैं ही उनकी मदद कर सकती हूँ, तब जाकर उन्होंने अपना जो जातीय जो द्वेष है उसको थोड़ा छोड़ा। तो खुद मुस्लिम में शादी की है, मैं ऐसी समाज से हूँ, मेरा एक बेटा है। क्या बात। मेरा कहना यह है कि जो अगर जीवन साथी का चुनाव अच्छा हो, फिर वो किसी भी धर्म हो या जाति हो, वो बेटी को आज़ादी होनी चाहिए। आपकी भी यही राय है? मेरी भी यही राय है, क्योंकि जीवन साथी चुनना अच्छी बात है, अपनी मनपसंद से शादी करना। और जो हमारे समाज में जो पितृवादी सोच है, इस सोच को हमने तोड़ना भी है और हमने अपने बच्चों को परिवर्तन के लिए मतलब आगे को प्रेरित करना है। जातिवाद भी ज़्यादा जहरीला है और मर्दवाद उससे ज़्यादा, क्योंकि दोनों जब टक्कर होती है ना, तभी ये चीज़ें होती हैं। मतलब कोई तुलना नहीं है, दोनों एक जैसे ही, किसी को कमतर नहीं किया जाता। हमारे साथ ये महिलाएं और युवतियां, लड़कियां बात कर रही थी और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे समाज में औरतों को लेकर, प्रेम को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर और उनके चयन को लेकर क्या नज़रिया होता है। आपने सीधे उनकी ज़ुबानी सुनी कि उनका क्या अपना अनुभव है। जन ज्वार, जनता की